गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे विभव, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो हमने एक फार्मूला निकाला था, विद्युत विभव का मान r दूरी पर कितना होगा, q अपॉन माइनस आर, q अपॉन माइनस आर। ठीक, तो ये अपना अब तक चल रहा था फिजिक्स के अंदर। अब हम नया टॉपिक लेते हैं आज। नया टॉपिक क्या है, विद्युत फ्लक्स। कि विद्युत फ्लक्स क्या है। तो विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या देखेंगे कि जो विद्युत है वो एक काल्पनिक रेखाओं के रूप में चलता है, काल्पनिक वक्र रेखाओं के रूप में। ये विद्युत बल रेखाएं हैं। तो विद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ से लंबवत जा रही है। ये एक पृष्ठ है एस, इसके लंबवत चल रही है। तो हम कोई एक बिंदु लेते हैं डी ए। एक बिंदु जिसका क्षेत्रफल है डी ए। इस डी ए क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है। लिसन, इस डी ए क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, इन बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम पूरा क्षेत्रफल कंसीडर नहीं करते हैं, एक छोटा क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल से कितनी विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, उन बल रेखाओं की संख्या को कहेंगे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जो बल रेखा निकल रही है ये, ठीक है, और जो क्षेत्रफल है डी ए, इन दोनों के बीच क्या एंगल है, इस चीज पर निर्भर करेगी विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत बल रेखा और क्षेत्रफल डी ए, ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल पर निर्भर करता है विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स को लिखते हैं हम फाई से, जो एक अदिश राशि होती है। ठीक, जो एक अदिश राशि होती है।
ठीक है, विद्युत फ्लक्स की कोई दिशा नहीं होती, ये डिपेंड करती है एरिया और विद्युत बल रेखाओं के एंगल पर। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ठीक है, विद्युत फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एग्जांपल लिया कि एक विद्युत क्षेत्र है E, क्षेत्रफल S, ठीक है, समान विद्युत क्षेत्र E है, ठीक है, किस पर, S क्षेत्रफल पर, ठीक है। एक हम अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं, इस S पूरे क्षेत्रफल में से एक छोटा सा क्षेत्रफल dA, जिसका क्षेत्रफल है dA, ठीक है। इस अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश का क्षेत्रफल, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स। मतलब डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश, इन दोनों का अदिश गुणनफल क्या होता है, विद्युत फ्लक्स। ई डी ए कोस थीटा, थीटा क्या है, ये वाला एंगल, ठीक है। ई और डी ए क्षेत्रफल के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको बोल दिया थीटा। अब थीटा का मान हम अलग अलग लेते हैं। थीटा का मान अगर हम 0 लें तो इसका मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा का मान, कोस 0 डिग्री का मान 1, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, ई डी ए। या हम थीटा बराबर ले लें 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, तो प्लस कितना हो जाएगा इस समीकरण से। तो यहाँ दो चीज बन रही है, यहाँ दो चीज बन रही है, क्या, कि इन दोनों के बीच एंगल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल डी ए के बीच अगर एंगल 0 डिग्री है तो विद्युत फ्लक्स मैक्सिमम होगा। एंगल 0 है तो फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, और यदि इन दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है तो यहाँ कोस 90 का मान 0 होता है, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं निकल रही है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उससे विद्युत बल रेखाएं निकलती है, तो किसी भी अल्पांश पर विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम 0 और ऋणात्मक भी हो सकता है। ऋणात्मक कब होगा, जैसे थीटा का मान ले लिया हमने 180 डिग्री, ठीक है, तो वहां हो जाएगा माइनस ई डी ए, तो फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और 0 कुछ भी हो सकता है। क्या निकाल लिया, ई डॉट डी ए, ठीक है, हमने देख लिया मान मैक्सिमम भी हो सकता है, मान 0 भी हो सकता है, मान ऋणात्मक भी हो सकता है। यदि जो ये विद्युत क्षेत्र है इस पृष्ठ पर ये असमान है, समान नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता असमान है,
यहाँ पर अलग है विद्युत क्षेत्र, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, बहुत सारे छोटे छोटे DA 1 DA 2 DA 3 DA 4 DA 5 बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और उन सबको आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, पहले इसका निकाल लिया, फिर इसका निकाल लिया, इस तरह से निकालते जाएंगे छोटे छोटे पार्ट्स का, फिर सबको एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उस असमान क्षेत्रफल का जो विद्युत फ्लक्स निकल सकता है। ठीक है, तो उसका मान क्या होगा, एक पूरे क्षेत्रफल का छोटे छोटे पार्ट्स में जोड़ा तो हम उसको बोलते हैं समाकलन। छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, जब बहुत सारे छोटे पार्ट्स हैं इस क्षेत्रफल में, E.dA ये फ्लक्स का फार्मूला है, क्षेत्र की तीव्रता और एक छोटा अल्पांश का क्षेत्रफल। तो ये था अपना विद्युत फ्लक्स। ठीक है, थैंक यू।